हेलो बच्चों, आज हम देखिए आपको सरफेस टेंशन में अभी देखो बिगाड़ दिए इसको। एक्सेस प्रेशर, आज हम बताएंगे आपको एक्सेस प्रेशर इन ए लिक्विड ड्रॉप। देखिए, एक पानी की बूंद है, लिक्विड ड्रॉप है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे हो? एक्सेस प्रेशर मतलब अतिरिक्त दाब। जैसे कोई एक पानी की बूंद है, ये लिक्विड ड्रॉप है, पानी हो या कोई लिक्विड हो, ये लिक्विड ड्रॉप, इसका सेंटर ये है, ठीक। ये एक लिक्विड ड्रॉप है। इस पे ऊपर कौन कौन से दाब प्रेशर पड़ते हैं, कौन कौन से इसके ऊपर? एक तो प्रेशर पड़ता है, एक्सटर्नल प्रेशर पड़ता है, ये एक प्रेशर पड़ता है या फिर, और एक ये एक्सटर्नल बाहरी दबाव। इस लिक्विड दाब के ऊपर एक बाहरी दाब पड़ता है, जैसे एयर का दाब, एटमॉस्फेयर का दाब, और एक इसके अंदर इंटरनल भी दाब पड़ता है। इस फ्लूइड के अंदर इंटरनल दाब पड़ता है। इसके अलावा इंटरनल दाब, ये हमारा एक्सटर्नल दाब है। ये फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर जो दाब पड़ता है, जैसे मान लीजिए लिक्विड की ड्रॉप है, उसके अंदर जो ड्रॉप है उसका एक प्रेशर पड़ता है, फोर्स लगता है, और ये बाहर से फोर्स लगता है। इसके अलावा एक तीसरा फोर्स और होता है, जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन का फोर्स। कौन कैसे लगता है? सरफेस टेंशन का, यानी EFS लगता है। ये भी एक प्रकार फोर्स होता है सरफेस टेंशन का। तो इसमें ड्रॉप के इस लिक्विड ड्रॉप में 3 फोर्स लगते हैं। एक तो एक्सटर्नल, बाहर का फोर्स, ये बाहर का फोर्स लगता है एक्सटर्नल, और ये अंदर फोर्स लगता है चारों तरफ, ये लगता है फ्लूइड का फोर्स लगता है। एक लगता है सरफेस टेंशन का फोर्स। इसका मतलब हो गया ये फेल, यानी लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है वो बड़ा होगा F एक्सटर्नल फोर्स से। लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है वो एक्सटर्नल फोर्स से बड़ा होगा, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना है। अब एक्सटर्नल फोर्स, ये बाहर, ये अंदर सब, ये लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं लिक्विड वाला फोर्स, और ये बाहर से लगता है उसे एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सरफेस टेंशन का भी दबाव पड़ता है। सरफेस टेंशन मतलब इससे ड्रॉप को छोटा करने का प्रयास करता है। अब सबसे ज़्यादा ये लिक्विड के अंदर जो फोर्स लगता है, सबसे बड़ा फोर्स वही होता है, F से बड़ा होता है सबसे ज़्यादा फोर्स, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स मिलकर के एक ही डायरेक्शन है, बराबर इसके होंगे आकर, ठीक है। अब देखिए, ये फोर्स है, इसका मतलब प्रेशर, यानी PL इज ग्रेटर देन PE, बड़ा होगा, ठीक है। P एक्सटर्नल है, इसका मतलब हो गया है
या इसको कहते थे पी आई, यानी अंदर हो इंटरनल प्रेशर। ये इंटरनल प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ये इंटरनल प्रेशर हो गया माइनस आउटसाइड प्रेशर, बराबर होगा 2S/R के। ये हमें प्रूव करना है। यही हमारा एक्सेस प्रेशर हो गया। एक्सेस मतलब एक दाब इंटरनल दाब है, ये अंदर की तरफ क्या है, दाब है, यानी पी आई इंटरनल दाब हो गया, और ये हो गया बाहरी दाब PO। इसके अलावा 2S/R, S क्या है, सरफेस टेंशन, R इज रेडियस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बिगाड़ दें इसको। PI माइनस PO बराबर 2S/R, जिसमें PI क्या है, PI मतलब होता है प्रेशर into the liquid draft। मतलब PI क्या है, PI हमने मान लिया है लिक्विड के अंदर जो प्रेशर लगता है उसे कहते हैं पावर इनर। और PO का मतलब क्या है, PO का मतलब प्रेशर इन दी प्रेशर आउट टू दी लिक्विड ड्राफ्ट। मतलब जो बाहर से प्रेशर लगता है, जैसे एटमॉस्फेयर है, उसे कहते हैं आउटर, मतलब P आउट, O माने आउट, E माने अंदर। S क्या है, S है ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ये है सरफेस। R क्या है, R है रेडियस, रेडियस ऑफ द लिक्विड ड्राफ्ट। और ये हमें ये फार्मूला प्रूव करना है। PI क्या है, इस लिक्विड ड्राफ्ट के अंदर का प्रेशर और ये बाहर का प्रेशर का दोनों का डिफरेंस 2S/R के बराबर होगा। कहने मतलब ये अंदर का जो प्रेशर है वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी 2S/R प्लस P0। ठीक है, अब इनको ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसको इसे भी लिख देते हैं P कनकेव, PI कनकेव जो अंदर तरफ होता है। जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट आई इस तरीके से, अब देखिए जैसे ड्राफ्ट आई है तो यहाँ पर अंदर तरफ जो प्रेशर लगता है इसको कहते हैं PI। इसको नाम बोल दिया गया P कनकेव माइनस P कन्वेक्स बराबर 2S/R। ये भी कह सकते हैं इसको। अब देखिए इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, बिगाड़ दें इसको। अब देखिए हम इसको सोच के, यानी P कनकेव PI कर लीजिए, PI माइनस PO बराबर 2S/R। इसका डेरिवेशन करेंगे हम, डेरिवेशन। इसका डेरिवेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट मेथड से देखिए, फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड, दो प्रकार से इसका डेरिवेशन हो सकता है। फर्स्ट मेथड क्या कहेंगे, जैसे कोई ड्राफ्ट आई है, ठीक है, जब इसको स्पेंड किया, एक इस मेथड क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी मेथड, सरफेस एनर्जी मेथड, सरफेस एनर्जी मेथड। अब देखिए ये ड्राफ्ट है, लिक्विड ड्राफ्ट है, ये हमारी क्या है, लिक्विड ड्राफ्ट।
ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, इसका रेडियस कितना है आर। जब इसमें एक्सेस प्रेशर लगेगा तो मान लीजिए प्रेशर यहाँ आ गया, ठीक है, और ये थिकनेस कितनी होगी डेल्टा एक्स, डेल्टा आर हो गई। तो इसका पूरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर, ठीक है। सरफेस एनर्जी मेथड। अब देखिए इसका रेडियस क्या हुआ, आर से लेकर, आर पहले था आर से लेकर के आर प्लस डेल्टा आर हो गया, मतलब इसका रेडियस बढ़ा, इसके मतलब इसमें कुछ एनर्जी प्राप्त हुई। तो जब हमारा ये डेल्टा आर बढ़ा है तो इसमें वर्क कितना हुआ, वर्क, तो वर्क कितना हुआ, वर्क होगा एफ गुणे फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होगा वर्क। वर्क बराबर किसका, ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ये बढ़ा तो कितना हुआ, बढ़ा एफ गुणे डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए वर्क हुआ तो वर्क बराबर हो जाएगा एफ है, कितना बढ़ा एफ, तो इस लिख लेंगे हम एफ आई इंटरनल माइनस एफ ओ, ठीक है, एफ आई माइनस इतने तो बढ़ा, एफ कितना बढ़ा, पहले एफ इतना था फिर थोड़ा और बढ़ा, इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बढ़ा, यहाँ पर डेल्टा आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर वर्क बराबर, यहाँ लिख दें हम वर्क बराबर, यहाँ कितना हो गया पी आई इंटू ए माइनस पी ओ इंटू ए इंटू डेल्टा आर, इतना हो गया। ए क्या है, ए है एरिया, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया इसकी कितनी हुई, अब देखिए यहाँ लिख दें हम वर्क कितना हुआ इसका, वर्क बराबर, अभी में पी आई माइनस पी ओ इंटू ए इंटू डेल्टा आर, ठीक है। ए कॉमन ले लिया हमने, ए एरिया होगी, एरिया कितनी हो गई, यानी पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसकी एरिया हो गई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये इसका वर्क एनर्जी वर्क हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, यहाँ उतार दीजिए। मतलब कि सरफेस एनर्जी मेथड से लगाया है तो इसमें कितना कार्य हुआ, वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन टू स्पेंसर, ये वर्क डन है, मतलब उसको वर्क डन वो कितना हुआ, पी आई माइनस पी ओ इंटू ए डेल्टा आर, ए बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर, जो उसका सरफेस एरिया है वो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा अब देखिए इसमें अब क्या काम करेंगे हम, ये बराबर किसके होगा, बिगाड़ दें इधर डेरिवेशन, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये मान हुआ है इंटू डेल्टा आर, ठीक, बिगाड़ दें इधर। अब सरफेस टेंशन के कारण एनर्जी कितनी हुई, वो कैसे निकालते थे, डेल्टा यू बराबर एस इंटू डेल्टा ए, यही तो निकालते थे सरफेस टेंशन वाली एनर्जी कैसे निकालते थे, एस इंटू डेल्टा एस, तो डेल्टा यू बराबर यहाँ पर यस, ये हो गया डेल्टा ए कितना रहेगा, डेल्टा ए रहेगा यानी A2 माइनस A1, ये कह लीजिए इसको, ठीक है। तो डेल्टा यू बराबर एस, यहाँ हो गया A2 कितना हो गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब डेल्टा यू बराबर एस इंटू 4 पाई कॉमन,
अंदर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, ये दोनों कट गए। अब ये चूंकि डी आर बहुत छोटा होता है डेल्टा आर, इसलिए डेल्टा स्क्वायर आर और छोटा हो जाएगा इसको हटा देने पर, तो डेल्टा यू बराबर एस इंटू 4 पाई, ये हट गया, यहाँ क्या बचेगा 2r डेल्टा आर, ये आएगा 2r डेल्टा आर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और दो को हम बराबर कर देंगे। ये पहली इक्वेशन थी, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये सरफेस टेंशन क्या, सरफेस एनर्जी, यानी सरफेस टेंशन द्वारा एनर्जी, टेंशन एनर्जी। ठीक, बिगाड़ दे। दोनों को बराबर कर दीजिए। अब बराबर कितना हो जाएगा, पी आई माइनस पी ओ 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर बराबर, इसको उतार लीजिए, एस इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा आर। ठीक, अब देखो डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, आर से इसका स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बचेगा पी आई माइनस पी नॉट बराबर कितना आएगा 2s अपान आर। यही प्रूव हो गया। ठीक है, एक्सेस प्रेशर ज्ञात हो गया। ये एक्सेस प्रेशर कितना है 2s अपान आर। ठीक, बिगाड़ दें, सिद्ध हो गया। अब दूसरा मेथड है, इसके बाद में दूसरा मेथड भी है। मान लीजिए स्फेरिकल लिक्विड ड्राफ्ट है, ये एक लिक्विड ड्राफ्ट है, इसको 20 से काट दें। लिक्विड ड्राफ्ट है ना, इसको 2 भाग कर दें, एक छोटा एक बड़ा, चाहे इसे कर दें। मान लीजिए ये भाग कर दिया हमने, तो इसको इधर लगा दें, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, कहीं भी होगा। इसका रेडियस कितना है r। अब देखो इसमें भी बल लगते हैं, एक तो ये लगेगा एक्सटर्नल, यानी पी एफ ई बाहर बाहर वाला लगेगा, इसको हम एफ ओ भी कह सकते हैं, एफ ओ। और अंदर से कितना लगेगा, अंदर से लगेगा इस तरीके से एफ इंटरनल। और क्या लगेगा इसमें, अंदर बाहर से लगेगा, बाहर तरफ इस तरीके से। ये कौन सा लगेगा, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का ये लगेगा सरफेस टेंशन, यानी एफ एस। ठीक, ये 3 फोर्स लगेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इस पर बाहर से कितना लगा एफ ओ, या ऐसा कर लीजिए एफ आई बराबर हो जाएगा 2 फोर्स एफ ओ प्लस एफ एस। मतलब इसमें 3 फोर्स लगेंगे, एक तो एक्सटर्नल आउटसाइड से जो लगेगा, और ये लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड ड्राफ्ट है, इस लिक्विड ड्राफ्ट के अंदर भी एक फोर्स लगेगा, और ये बाहर ये भी लगेगा सरफेस टेंशन का अंदर की तरफ से, और ये लगेगा बाहर से, यानी एफ ई एफ ओ। तो इसमें देखिए क्या लगाएंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। एफ ई मतलब हो गया पी आई, ए एरिया लिखोगे, बराबर हो गया एफ ओ पी ओ ए प्लस एफ एस जानते ही हो, निकाल ही लेंगे एफ एस के बाद में। अब इसमें देखिए मान बना लीजिए पी आई, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर पी ओ, यह भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
एफ एस, ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या लगेगा, एफ एस होता है यस गुणे एल, यस गुणे एल। ठीक है, अब यहाँ हो गया मान पी आई, ठीक है, पी आई इंटू पाई आर स्क्वायर, पक्षांतर कर लीजिए, माइनस पी ओ पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया एस, एल, एल क्या होगी, इसका लेंथ हो जाएगी यानी 2 पाई आर, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या लगता है, किनारों पर लगता है, जो इसलिए 2 पाई आर इसका सरफेरेंस में होगा। अब इसे देखिए, पाई से पाई कट गए, ठीक है। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है यानी पी आई माइनस पी ओ इंटू आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया, यस इंटू 2r, ये r से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा इसमें, पी आई माइनस पी ओ बराबर 2s अपान आर, 2s अपान आर। ये सिद्ध हो गया, प्रूफ, ये भी देखिए प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। अब देखिए हमारे चैनल को आप लोग अच्छा ढंग से समझिए और इसको सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।